श्रीशाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। श्रीमद्भागवत छठा स्कंद अध्याय 19 श्लोक 24 से एतच्चरित्वा विधिवद् व्रतं विभो रभीप्सितार्थं लभते पुमानिह स्त्रीत्वे तदास्थाय लभते सौभगं श्रियं प्रजां जीवपतिं यशो गृहम् कन्या च विन्देत समग्रलक्षणं वरं त्ववीराहत किल विशागतिं मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगारूपमग्र्यं विन्देद्विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमयाविन्द्रियकल्पदेहम् एतत्पठन्नभ्युदये च कर्म अनन्ततृप्तिः पितृदेवतानां तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्तकामान् होमावसाने हुतभुक् श्रीहरिश्च राजन्महन्मरुतां जन्म पुण्यं गीतेर्व्रतं च विहितं महत्ते। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्र्यां पारभंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे पुंसवनव्रतकथनं नाम एकोनविंशः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नारायण। भगवान शुकदेव ने पुंसवन व्रत के फल का महात्म्य का वर्णन किया। जो विधिवत इस व्रत का अनुष्ठान करता है वहाँ इस जीवन काल में भी अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो देहत्याग के बाद फलीभूत होते हैं। स्वर्ग कामो यजेत आदि विधि के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनकी सिद्धि इसी जन्म में हो जाती है, अर्थात उन कार्यों का विधिवत अनुष्ठान करने पर अभीष्ट फल की समुपलब्धि हो जाती है। यदि शास्त्र देहत्याग के बाद स्वर्गादि फल का ही वर्णन करें तब प्रायः किसी की ऐसे वचनों के आधार पर शास्त्र में प्रीति प्रवृत्ति न परिलक्षित हो। आस्था तब होती है जब अमुक अमुक अनुष्ठान के प्रभाव से, कार्य के प्रभाव से जीवन काल में इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार के शास्त्र वचन का अनुपालन करने पर जिस प्रकार के फल का वर्णन किया गया है उसी प्रकार का फल मिल जाता है या वही फल मिल जाता है। तब परलोक को साधने वाले जो अग्निहोत्रादि कर्म हैं उनके अनुष्ठान में भी प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। शास्त्र शनैः शनैः सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति मनुष्यों के हृदय में व्यक्त करते हैं।
पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाभाग जब कभी एकांत में होते और मैं उनके चरणों के पास नीचे बैठा होता, कोई न कोई अद्भुत ज्ञान दे देते। उनके तो प्रत्येक श्वास से ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति होती थी, लेकिन ऐसे ज्ञान विज्ञान में भी जो अत्यंत गुप्त ज्ञान विज्ञान वो एकांत में मुझे दे देते। प्रायः स्टोह में रहते कि मैं एकांत में उनके पास बैठूं तो कुछ अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान दें। मैं प्रायः 10-20 वाक्य पूज्य गुरुदेव बोलते तो भी एक शब्द या एक वाक्य से अधिक नहीं बोलता या मौन रहता। शिष्टाचार का पूर्ण हृदय से पालन करता। उन्होंने समझ लिया होगा, उन्होंने कहा सुनो, कोई व्यक्ति सकाम हो, सबके सब निष्काम नहीं होते। तो कोई मारण मोहन उच्चाटन आदि से अतिरिक्त रिद्धि सिद्धि संतान आदि की उत्पत्ति को लेकर कुछ पूछे तो शास्त्र सम्मत अनुष्ठान अवश्य बताना चाहिए। न तो अपनी खुदाई का परिचय देना चाहिए, मेरी कृपा से मेरे आशीर्वाद से इसमें क्या होगा, अभिमान बढ़ेगा। और ना उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा कर दोगे सकाम व्यक्ति की तो वो शास्त्रीय मार्ग पर नहीं चलेंगे, नास्तिक हो जाएंगे। तो उन्होंने परख लिया होगा। ना तो खुदाई की बात तो मुझ में थी नहीं, लेकिन कोई कुछ पूछता लौकिक उत्कर्ष को लेकर तो मैं मौन रहता, उत्तर नहीं देता। मुझसे पूछते भी नहीं लोग थे, ये बताएंगे नहीं। तो पूज्य गुरुदेव ने फिर उसके पीछे रहस्य बताया। शास्त्र सम्मत अनुष्ठान बताओगे हल्का फुल्का, उसे व्यक्ति करेंगे, मनोरथ की सिद्धि होगी। तब उनके हृदय में वह बल और वेग उत्पन्न होगा, आस्था उत्पन्न होगी कि देह त्याग के बाद जो फल का वर्णन किया गया स्वर्ग इत्यादि का, वो वैसा ही सत्य है। तब परलोक को सिद्ध करने के लिए, स्वर्ग आदि की उपलब्धि के लिए भी वे अनुष्ठान में प्रवृत्त होंगे, तो उनका उत्कर्ष होगा। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने गीता भाष्य में अद्भुत मनोविज्ञान का प्रयोग किया। रजोगुणी की मनस्थिति यह होती है, या तो वो शास्त्र को छोड़ के मनमाना आचरण करेगा, या शास्त्र का आलम्बन लेकर भी फल अवश्य चाहेगा। और रजोगुणी व्यक्ति को कोई निष्कामता का उपदेश देगा तो तंग होकर क्या करेगा, निष्काम तो हो नहीं सकता वो सहसा। तो शास्त्रीय मार्ग का त्याग करके निषिद्धाचरण के द्वारा भी कामना की पूर्ति कर लेगा। इसका नाम है बनिया वृत्ति। महाराज, ईमानदारी से व्यापार चल रहा हो तो हमें बेईमानी की आवश्यकता नहीं। हम ईमानदारी के भी पक्षधर हैं। अगर ईमानदारी से रोटी भी सुलभ होने की संभावना ना हो, 2-3 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करने की बात ना बने, तो बेईमानी में भी हमें कोई आपत्ति नहीं। तो रजोगुणी व्यक्ति को निष्कामता का उपदेश जो देते जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिर तंग हो करके शास्त्रीय मार्ग का त्याग करके ऐसा काम करता जो निषिद्धाचरण है। तो रजोगुणी व्यक्ति से इतनी ही अपेक्षा रखनी चाहिए कि शास्त्र की सीमा में वे अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकें। क्या शास्त्रीय मार्ग पर चलते 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 लौकिक फलों की जब प्राप्ति होगी, धीरे धीरे स्त्री पुत्र बेटे
धन वैभव आदि के बीच में रहकर उनसे कष्ट भी मिलेगा, तो वैराग्य का मार्ग प्रशस्त होगा, सत्वगुण का उदय होगा। रजोगुणी व्यक्ति को शास्त्र सम्मत उपाय बता देना चाहिए अगर वो पूछें तो। इससे क्या होगा कि शास्त्रीय मार्ग का परित्याग नहीं करेंगे। करूँगा तो कामना पूर्वक ही करूँगा, लेकिन शास्त्रीय मार्ग पर कोई चलेगा सकाम व्यक्ति भी, तो उसके जीवन में त्याग का बल होगा या नहीं? त्याग का बल क्या होगा? शास्त्रीय मार्ग पर चलने पर शास्त्र सम्मत विधा से ही कामना की पूर्ति करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। इतना बल वेग होगा या नहीं? उसके जीवन में भी, काम्य कर्म करने वाले के जीवन में भी त्याग होता या नहीं? निषिद्धाचरण के माध्यम से कामना की पूर्ति नहीं करूँगा, इतना त्याग होता ना। उस त्याग को अरुणी मंथन के द्वारा आग की छोटी सी चिंगारी प्रकट होती है ना, उसको क्या करते हैं, एकाएक ईंधन डालेंगे तो आग ही बुझ जाए, बस रुई के माध्यम से प्रकट करते हैं और उसको दीप्त करते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें प्रचंड कर लेते हैं आहुति डाल करके। एकाएक ईंधन डालेंगे, काष्ठ डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी। इसी प्रकार से जो व्यक्ति काम्य कर्म करता है, शास्त्र का आलम्बन लेता है, तो उसके जीवन में त्याग क्या हुआ? शास्त्रीय मार्ग पर चलकर मुझे कामना की पूर्ति करनी है। इसका मतलब उतने अंश में वो अपने मन को नियंत्रित किए हुए है। निषिद्धाचरण के माध्यम से मुझे अपनी कामना की पूर्ति नहीं करनी, ये भी अनन्यता हुई ना शास्त्र के प्रति। उसके जीवन में जो त्याग, जिसके जीवन में जितने अंशों में त्याग है उतने अंशों में वैराग्य है या नहीं? त्याग तो बिना वैराग्य के कैसे होगा? किसी के जीवन में त्याग की पूंजी कितनी है, कितने अंश में उसके जीवन में त्याग है। जितने अंश में त्याग है उतने अंश में विवेक भी है, उतने अंश में वैराग्य भी है। उस त्याग को दिव्य दृष्टि से देख करके उसे उद्दीप्त करने की भावना से फिर शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कितने बड़े तपस्वी हो, शास्त्र सम्मत उपाय का आलम्बन लेकर ही कामना की पूर्ति करते हो, तो उसको उत्साह होगा। अब उसको निष्काम बनाने का प्रयास करेंगे तो तंग होकर के आपसे तो दूर हो ही जाएगा, और अंत में वो निषिद्धाचरण के द्वारा भी कामना की पूर्ति करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अधिकारी को देख करके, अब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, दक्ष के पुत्रों को नारद जी ने बरगला दिया। नारद जी ठीक, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम, न बुद्धि भेदम जनयेद, उस ये जो आदेश है भगवान का, शास्त्र का उपदेश का उल्लंघन नारद जी ने नहीं किया। दक्ष प्रजापति जो थे, पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव से उस कगार पर खड़े थे, उनका अंतःकरण वहाँ था कि वे कर्म का त्याग करके भजन भी कर सकते थे। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, देखा देखी कर्म करते रहते हैं, त्याग का बल होने पर भी अपने त्याग का बल की पहचान न होने के कारण, तो हम लोगों को अब तो दर्द भी रहता है पूरे शरीर में, और लिखने पढ़ने का इतना व्यसन भी है पहले की तरह। शरीर घूमने फिरने योग्य नहीं है, बोलने से तो ऐसा नहीं लगता होगा कि कोई रोग है। रोग है भी क्या, वो रग रग में दर्द है। तो आम इत्यादि जो हैं, उनके रंग को देखकर हम लोगों को परख है कि उसमें से कुछ ऐसे निकलते हैं रस, जिससे मालूम पड़ता कि पकने के कगार पर आ गए। बहुत अजोह बोलते हैं, अयोग्य, मैथिली में अजोह, बहुत अपक्व दशा में, जिनके अंदर रस का परिपाक नहीं हुआ है, ऐसे आम को तोड़ के भी कृत्रिम मसाले के
द्वारा क्या करते हैं, पका देते हैं लोग, बाज़ार में ला के रख देते हैं। क्यों ला के रखते हैं मालूम है? ओहो, अभी तो और जगह आम 2 महीने बाद आवेगा, अभी हमें अभी मिल रहा है। खूब पैसा भी ले लेते हैं व्यापारी, और वो आम खाओ तो मरो। चटनी बनाने योग्य जो आम है, दाल में डालने योग्य, खटाई का काम करने योग्य जो आम है, उसको पका दोगे तो। लेकिन जब ये मालूम पड़ जाता है, पारखी जो व्यक्ति होते हैं, कि यह जो आम है, यह जो फल है, वृक्ष से जितना पोषण लेना चाहिए था उतना ले चुका है। अब ये 15 दिन वृक्ष में और रह सकता है, 10 दिन। लेकिन अगर अब इसे तोड़ लेंगे, बंदर आदि के हाथ ना लग जाए, हमारे हाथ आवे, तो क्या करते हैं, पाल पे रख देते हैं। पाल पे हम लोग तो डंठल के सहित ऐसे नारियल की रस्सी टांग देते थे, उसमें ऐसे 25-30 आम रख देते थे। अपने आप वहाँ पक गया, वो गिर गया अपने। वृक्ष से जैसा आम गिरता वैसे गिरता है, पाल पर रखते हैं। या ऐसे ये जो पुआल इत्यादि है ना, पुआल, उसमें बहुत गर्मी होती, उस पर रख देते थे। या और भी कई ढंग होते। तो जिसको परख हुआ है कि आम का रस बिल्कुल परिपक्व की स्थिति में है, अब उसमें अजोह माने अयोग्य, अपक्वता नहीं है, इस समय अगर तोड़ लेते हैं तो घर में पाल पे रख कर इसको 5-7 दिन में पका देंगे तो कोई रस में विकृति नहीं आएगी। उस पके हुए आम का सेवन करने पर कोई जीवन में विसंगति नहीं आएगी। इसी प्रकार से नारद जी आदि में विशेषता होती थी कि अरे कहाँ पड़ा है पचरे में, हट। मन ऐसे व्यक्ति जिसको निवृत्ति की ओर ले जाना चाहें और निवृत्ति मार्ग पर चले जाए, अगर अभी संकेत न करें तो 10-20 साल लगा देगा वो, 10 साल 5 साल। तो निवृत्ति मार्ग पर चलने की योग्यता तो आ गई है। योग माने भ्रष्ट नहीं होगा, योग मार्ग से भ्रष्ट नहीं होगा, पतित नहीं होगा, इतना त्याग का बल आ गया है। ऐसे व्यक्ति को ढूंढते रहते थे नारद जी, और ढूंढ करके उचटा देते थे। भले ही दक्ष का साप भी लग गया। बांधे क्या है, साप गति बांधी। सिद्ध है नारद जी, कभी कभी समाधि लगाने का मन करता है तो सांप की गति को बांध देते हैं, सांप की गति को बांध के समाधि। नहीं तो उनको है इतने क्षण से कभी अधिक समय तक तुम कहीं रह नहीं सकते, सांप दे दिया। ज़्यादा समय रहोगे तो ज़्यादा उपदेश दे करके गृहस्थाश्रम में गया हुआ व्यक्ति कोई पोट फुसला के बाबा बना दोगे। इसीलिए तो नारद जी सोचते कोई बात नहीं, 2 मिनट में ही काम बना दूंगा। जिसको खींचना है, भगवान की ओर आने की क्षमता जिनके जीवन में आ गई है, लेकिन अपनी क्षमता का आकलन जिनको नहीं है, और जिनको वैराग्य का उपदेश देने पर जो पथभ्रष्ट नहीं हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति, जैसे हम लोगों को परख है कटहल के पकने के लक्षण कैसे आ गए, आम के पकने के लक्षण कैसे आ गए, लीची के पकने के लक्षण कैसे आ गए, नींबू के पकने के लक्षण कैसे आ गए, संतरा के पकने के लक्षण कैसे आ गए, उसी प्रकार नारद जी आदि को उसका ज्ञान होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत से कर्म ऐसे शास्त्रों में हैं जिनका दृष्ट फल होता है। दृष्ट फल मतलब क्या हुआ? धन मान प्राण परिजन की रक्षा, वृद्धि, ये सब, रूप की प्राप्ति। यहाँ यह भी संकेत है, और जगह भी है, किसी की आकृति भद्दी हो तो बिना शरीर त्यागे इसी जीवन में, प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा नहीं, उपासना के द्वारा वो भव्य हो सकता है, आकृति में भव्यता भी ला सकता है। चंद्रमा की उपासना से, चंद्रमा की उपासना से व्यक्ति में, उसके मुखाकृति में, उसके शरीर में, हाँ ये बहुत बढ़िया लगा झाजी को, आप सुंदर हैं ही, चिंता मत कीजिए। तो चंद्रमा यहाँ इसी मंत्र से, ये जो अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान के प्रभाव से भी बलिष्ठ शरीर और सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और जगह लिखा चंद्रमा की धारणा से क्या होगा, हाँ लिखिए, उसमें क्या आपत्ति है, हम तो बोल ही रहे। चंद्रिका जीवन में, चंद्र की
कला जीवन में अभिव्यक्त होगी, उससे मुखाकृति आदि में भी दिव्यता आ जाएगी। अब ऐसा हो तो हाँ, पंखा चला रहे, चला लो, गर्मी लग रही है, पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते थक गए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया, कोई सामला सा व्यक्ति होता है, लेकिन उपासना का बल होता है तो तेजस्विता होती है, आकर्षण शक्ति होती है। लेकिन कोई गोरा चट्टा भी हो, उपासना का बल नहीं है, तो उसकी आकृति में सात्विक व्यक्तियों को आकृष्ट करने की क्षमता नहीं होती। क्या उपासना का बल होता है तो फिर नृसिंह भगवान की उपासना कोई करता है, वो भी अपने यहाँ वो एकदम एक क्षण नहीं बैठ सकता। देवी एक बार हमने कहा बैठो, 10 मिनट में इतने बार उठना, तो वो अभी युवक है तो वो दौड़े धूपे नहीं, वहाँ बैठा दो, उसके लिए जेल हो गया ऐसे ऐसे। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि किस देवी देवता की किस पोज कहते ना आजकल, मुद्रा, किस भाव भंगिमा से युक्त उनका ध्यान करता है, ये भी बहुत आवश्यक है। अब नृसिंह भगवान के उग्र रूप का ध्यान करेगा कोई तो उस समय आँख चढ़ी रहेगी एकदम ऐसे अब हनुमान जी के भी सौम्य रूप है। भगवती सीता के सामने या अंजना अपनी माँ के सामने जो हनुमान जी हैं, ऐसे हनुमान जी की छवि का, या भगवान राम के पास यूँ खड़े बैठे ऐसे हनुमान जी का ध्यान करेंगे तो सौम्य गुण आवेगा। और लंका दाह के समय के हनुमान जी का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? उग्रता। तो इष्ट की भी छवि होती है ना, मुद्रा, पोज जिसको कहते हैं, विविध प्रकार की आकृति होती है। उसमें किस प्रकार की छवि का चिंतन व्यक्ति करता है, ध्यान करता है, उसी प्रकार के भाव उसके जीवन में आ जाते हैं। एक बाबा थे वृंदावन में, सच्ची बात है, वो रासलीला देख रहे थे ये 75-76 की बात। उनके मन में हुआ कि देखो तुम तो इतनी स्त्रियों के साथ खेलते हो, तो पुरुष लोग ही रासलीला में बनते हैं गोपी, हमको एक भी नहीं। उस बाबा की आयु ढल गई थी, विवाह हो गया। तो भगवान की रासलीला के गर्भ से उसके वैराग्य खत्म हो गया आप इतने लेके घूमते हो, हमको एक भी नहीं, एक भी नहीं तो ले लो फिर इसीलिए है क्या, तो भगवान की उपासना ही पर्याप्त नहीं है। आपने जो इष्ट चुना है, वो इष्ट की किस मुद्रा का, किस भाव भंगिमा का चिंतन करते हैं, इस पर भी निर्भर है ये सब। तो यहाँ पर पुंसमन व्रत का फल क्या मिलता है? मनोरथ की सिद्धि होती है और दृष्ट फल। अगर हम लौकिक उत्कर्ष की दृष्टि से ऐसे ऐसे वैसे वैसे, इसीलिए यहाँ पर आया ना, निरंजन के साम्य को प्राप्त हो जाते हैं। मुंडक उपनिषद में लिखा, संत महात्मा जो भगवान का चिंतन करते हैं, विशेषकर जो तत्वज्ञ हैं, वो कुछ बोल के वरदान दें या ना दें, जिस मनोरथ, शुभ मनोरथ की भावना से कोई उनका ही उपासना करता है, सेवा करता है, वो उनको फल दे देते हैं। माने उनकी उपासना से निरंजन के परम साम्य को प्राप्त जो संत हैं, उनकी उपासना से अभीष्ट फल की प्राप्ति भी होती है। यद्यपि वो मुँह से कामना की पूर्ति का वरदान न दें तो भी। तो यहाँ पर दृष्ट फल का वर्णन किया गया है। तो दृष्ट फल की प्राप्ति होने पर आस्तिकता परिपुष्ट होती है, और आस्तिकता जब परिपुष्ट होती है तब परलोक प्राप्त करने की भावना से भी व्यक्ति के जीवन में क्या होता है? शास्त्रीय अनुष्ठान के प्रति आस्था होती है। फिर धीरे धीरे लोक परलोक के वैभव के प्रति विवेक की प्रगल्भता के बल पर वैराग्य का उदय होता है, और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अथवा यहाँ एक विचित्र बात है, मनोरथ की सिद्धि किनके द्वारा होगी? भगवान विष्णु की आराधना है ना पुंसवन व्रत में, आश्रय लिया। इस पर बहुत बोल चुके पहले, गीता के 7वें अध्याय का अध्याय।
आश्रय लिया भगवान का। भजनीय भगवान कौन? भगवान परात्पर श्रीमन नारायण पुरुषोत्तम। विषय बनाया धनमान इत्यादि को। आश्रय तो लिया भगवान का ना, इसलिए भगवान के प्रभाव का जब व्यक्ति के हृदय में ज्ञान उच्छलित होता है तो भगवान का अर्थार्थी भक्त बन जाता है। स्वभाव का परिज्ञान होने पर जिज्ञासु भक्त हो जाता है, स्वरूप का परिज्ञान होने पर ज्ञानी भक्त हो जाता है। एक होता है भगवान का प्रभाव, एक होता है स्वभाव, एक होता है स्वरूप। प्रभाव की प्रधानता से भगवान का श्रवण करेंगे तो राजे महाराजे सेठ साहूकार इन सब की दास्ता प्राप्त नहीं होगी। क्या होगी? जांचिए जानक जीवन सो जही जांचत जाचकता जर जाए। इसी प्रकार पंक्ति नहीं है विनय पत्रिका में, हमने इसको ढाल करके कहा है। जांचिए जानक जीवन सो जही जांचत जाचकता जर जाए। आश्रय तो भगवान का लिया ना, जो भवतारक भगवान हैं, कोई यक्ष आदि नहीं हैं, भवतारक भगवान हैं, उनका आश्रय लिया, विषय बनाया भव को। आश्रय हमारा सुदृढ़ है। कहीं विषय महिमना, कोई कहीं विषय की महिमा होती है, कहीं आश्रय की महिमा होती क्या? और कहीं एक ही आश्रय और विषय हो जाए तो फिर क्या कहना। प्रमेय बल जिसको कहते वल्लभाचार्य सिद्धराज स्वामी जी कहते विषय की महिमा से। विषय कहीं आश्रय की महिमा होती है, कहीं विषय की महिमा होती है। आश्रय हमने भगवान का आश्रय ले लिया और कहीं विषय भी भगवान को बना दिया, फिर तो क्या कहना। मैंने भगवत प्राप्ति के लिए ही भगवान का आश्रय लिया, बहुत ऊंची बात है। तो भगवान के प्रभाव का श्रवण जब करते हैं, अर्जुन ने कहा कि आपके समान भी किसी और का प्रभाव नहीं है, आपसे अतिरिक्त अधिक तो हो ही कैसे सकता है गीता। तो भगवान का अर्थार्थी भक्त हो जाता है, भगवान का ही आश्रय लेता है और भगवान के स्वभाव का ज्ञान हो जाता है। तो कहा था हमने प्रणत कुटुंब पाल रघुराही, तो भगवान का फिर जिज्ञासु भक्त हो जाता है। भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, ज्ञान स्वरूप ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया तो आत्मरूप ही हो गया। स्वरूप तो एक ही है दोनों का। स्वभाव का ज्ञान होगा तब जिज्ञासु भक्त, उसके जीवन में क्या क्या लक्षण आ जाएंगे, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम में सब भगवान के स्वभाव का अवतरण हो जाएगा। और भगवान के प्रभाव का आलम्बन लेंगे तो प्रभाव से कामना की पूर्ति होगी, उसके जीवन में भी कुछ अंश भगवान के प्रभाव का आ जाएगा, अर्थात वो भी प्रभावशाली व्यक्ति हो जाएगा। भगवान की आराधना न करे गुप्त या प्रकट और प्रभावशाली हो संभव नहीं। वाल्मीकि रावण का हनुमान जी क्या बुद्धिमानों में अग्रगण्य हनुमान जी गए, रावण के स्वरूप को देखा। वाल्मीकि रामायण, यदि इसके हृदय में पर स्त्री के प्रति राग न होता तो इसका सामना करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं होता, इतना यशस्वी। ऐसा थोड़े कि कोई दुष्ट है तो उसके दुष्टता पर धिज्जी उड़ा दें, उसमें जो गुण है कहीं त्रुटि है तो उतने अंश में त्रुटि है ना, बाकी अंश में क्या। पूरा शरीर भव्य है लेकिन कहीं जा कर के तिल है मान लो, उतने अंश में कालापन है, तिल। तो हनुमान जी ने बहुत पारख करके देखा, सुग्रीव ने भेजा था, ओहो इसके जीवन में एक त्रुटि ना होती, इसका पार पाना बहुत कठिन, बहुत तेजस्वी है। इतना तेजस्वी है यह कि भगवान राम के अलावा इसका दमन करने में त्रिभुवन में कोई समर्थ भी नहीं है। क्या जो यहाँ आया ना बहुत बढ़िया आ रहा है ना सब, छोटी सी त्रुटि। ये जो दिति थी ना, दिति के गर्भ में इतनी क्षमता कैसे हो गई, जबकि उसका लक्ष्य क्या था, इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करूं। संयम कितना था, उपासना किसकी थी, भगवान की थी या नहीं।
तो इंद्र जैसा समर्थ व्यक्ति, योगियों में भी श्रेष्ठ, किसी के गर्भ में योग बल से पहुंच जाना सामान्य सिद्धि है क्या है। और विशाल वज्र को, हिमालय के समान, माउंट एवरेस्ट के समान लंबे चौड़े वज्र को इतना बड़ा गर्भ में कितना बड़ा बनाया होगा, अंगुष्ठ मात्र बनाया होगा या इतना बड़ा वज्र बना दिया। माने वज्र को भी संकल्प बल से छोटा कर दिया। आजकल होता है ना, फैला दिया, इतने हो गए, नहीं तो समेट दिया। छाता उता आजकल आते हैं ना, हाँ, फैला दो तो इतने चौड़े हो जाए, समेट दो तो इतने में ले जाओ क्या। तो वो तो यांत्रिक विधा है। और वहाँ पर संकल्प बल से विशाल वज्र को दिति के गर्भ में, पिंड तो पहले से था ही, वो भी घुस गए इंद्र, तो योगी थे या नहीं। तो छोटे से इंद्र घुसे होंगे, उसमें भी क्या होगा, वज्र कितना लिया होगा, आलपिन जैसे लगाते हैं उतना बड़ा वज्र बना दिया होगा। तो मनोभाव में त्रुटि होने पर भी आश्रय लिया था दिति ने किसका, भगवान विष्णु का। और जो भी संयम थे, मांस खाना, मदिरा पीना, ये सब नहीं, आचमन तक में त्रुटि हो गई तो बस सारे के सारे संयम नियम थे, दैवी संपत्ति के थे। पति परायणा रहना, शाम के समय सद्भाव हो लेकिन बाल खोल के मत घूमना, ये सब है। बाहर निकलना तो बिना शरीर को ढके मत निकलना, ये सब इतने परहेज थे। आचमन करना, पाँव धोना, ये सब। तो इसका मतलब है कि लक्ष्य तो अपवित्र था लेकिन साधन इतना पवित्र था। आश्रय भगवान का, साधन भी पवित्र, तो उसके लक्ष्य का मार्जन हो गया। इंद्र को शाप भी नहीं दिया उसने, अच्छा बेटा तुम भी तो बेटा है, आखिर मेरी बहन का ही तो बेटा है, मैं भी तो भी माता हूँ ना, मैं भी तो माता ही हूँ, माता भी हूँ, मौसी भी हूँ, कोई बात नहीं, ले जा अपने 49 को ले जा। न बेटों को शाप दिया, ना अपने इंद्र को शाप दिया, न अपने बेटों को शाप दिया, न कहा यहीं रहा, रोही भी नहीं, ले जा ले। बहुत अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दृष्ट फल की प्राप्ति होने पर फिर क्या होता है, परलोक में भी आस्था होती है, परमात्मा में भी आस्था होती है। पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधिपूर्वक अनुष्ठान करता है, यही माने जीवन काल में ही उसे मनोरथ की प्राप्ति होती है, अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। अभीष्ट फल ऐसा रखे, सकाम होना। हम परसों सोच रहे थे, हम सकाम हैं या निष्काम। आत्मनिरीक्षण के बिना एक दिन भी हम नहीं विश्राम करते हैं, आत्मनिरीक्षण जरूर करते हैं। वो बात अलग है कि ज्ञानाग्नि से शुभ अशुभ सब कर्म को भस्म करने, वो सब अंदर की चीज़ है, ढिढोरा पीटने की नहीं है। भगवान सूर्य की कृपा है, पूज्य गुरुदेव की कृपा है। तो लगा कि मुझसे जैसा सा काम कौन होगा, लेकिन मैंने सोचा कामना कौन कौन है, भारत को अखंड करना। कामना क्या है, धर्मराज की प्रतिष्ठा करने की। कामना क्या है, रामराज की प्रतिष्ठा करने की। कामना क्या है, सनातन संस्कृति को दिग्दिगंत में फैलाने की। एक भी कामना ऐसी नहीं है जो स्वार्थपरक हो, किसी का हित के लिए हो। क्या कामना क्या है, पंथ आदि के चपेट से विनिर्मुक्त भारत में सनातन सिद्धांत की, वैदिक वांग्मय की प्रतिष्ठा करने की। इसका मतलब मैंने सोचा सकामता की हमारे जीवन में पराकाष्ठा है, लेकिन कोई कामना ऐसी नहीं है जो भगवान के अवतार के समय जो भगवान की कामना होती है उससे कम है। मैं हंसता भी हूँ एकांत में, बचपन से मेरा स्वभाव ही है, तो हंसता हूँ कि सामान्य व्यक्ति, मनुष्य, भगवान तो भगवान ही, आत्मदृष्टि से तो सब एक ही होते हैं, वो भी मालूम है। लेकिन एक बहुत विचित्र बात है कि 2 कदम चल, सुरेश जी सो जाओ, हाँ, और बढ़िया ढंग से 2 कदम ठीक से चल भी नहीं सकता। लेकिन संकल्प वो सब बचपन से जो मेरे बस की बात नहीं कि मैं त्याग दूं। भगवान के अवतार के जितने संकल्प प्रयोजन होते हैं मेरे जीवन में, सारे संकल्प वही हैं। अभी विसंगति है या नहीं, इसमें सुसंगति क्या है, इसलिए हर क्षण भगवान के प्रति समर्पण है। क्या चाहिए, अमीय जग जुड़े न छाछू, तुलसीदास जी ने लिखा। छाछ, मट्ठा, तक्र,
तक्र भी सुलभ न हो और व्यक्ति अमी माने अमृत चाहे। क्या सारे संकल्प मेरे जीवन में एक भी ऐसे नहीं हैं जो भगवान के अवतार के ना हों, और कोई लक्षण नहीं है जो भगवान के अवतार के हों। कमर में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, इसलिए हर क्षण भगवान के प्रति समर्पण है। मनोरथ इतना ऊंचा है वो मैं चाहूँ भी तो हटा नहीं सकता। वो मनोरथ दिया होगा ऋषि मुनियों ने, भगवान ने, और एक भी ऐसा संकल्प नहीं है जो अपने बलबूते पर पूर्ण कर सकूं। तो हर समय देहेंद्रीय प्राणांतकरण से भगवान के प्रति समर्पित रहता हूँ। मैं इतना सा काम हूँ, विचित्र ढंग से आज प्रवचन कर रहा हूँ। वृंदावन में वेद भवन में रहते थे हम और चिन्मयानंद जी। चिन्मयानंद जी राजकुमार समझ लीजिए, थे तो ब्राह्मण ही। जहाँ हम वो लघुशंका करें वहाँ इतने चुल्लू भर पानी डाल दें बस, वहाँ कीड़े फटने लग जाएं तो उसको धोना मेरा काम था। शौचालय में जाए तो जैसे आजकल होता है, बस मल त्याग किया, थोड़ा पानी डाल दिया, वो हमारा काम था। अंदर और बाहर बरामदे आदि में झाड़ू देना, जीने तक। दर्शन करने बहुत लोग आवे, उनके सब नंगे पाँव आते थे ना, नीचे चप्पल डाल के, उनके चरणार बिंद से जो धूली निकले उसको साफ करना मेरा काम था। और एक एक मिनट मेरा उस समय भी दुर्लभ था। एक बार वामदेव जी महाराज ने कहा कि संभवतः आपको मालूम नहीं है, शंकराचार्य पद पर नहीं था, कि दिन में जो है गीला करके भस्म लगाना चाहिए। मैंने कहा मुझे मालूम है। तो फिर सूखे भस्म लगा के क्यों आ जाते, एकांत में कहा। हमने कहा इतना समय नहीं कि उस भस्म में जल डाल सकूं। उनको मालूम था मैं झूठ नहीं बोलता। अब आप समझ गए मेरा जीवन शंकराचार्य न होने पर भी कितना व्यस्त रहा होगा। वो विचित्र स्थिति में हो गए। भाई भस्म पे जल डालने में कोई इतना जल थोड़ी डाल, इतने डालने में कितना समय। मैंने कहा इतना समय नहीं होता कि जल डाल के मिला सकूं। मैंने जल डालूंगा, यूँ करूंगा। जानता हूं कि प्रातः का सूखा भस्म नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं आ जाता हूँ, चुपचाप रह गए, न टिप्पणी की न कुछ। और वो जानते थे मैं झूठ नहीं बोलता। इसका मतलब क्या है, तो झाड़ू दो और हवा विपरीत वो सब फिर आ जाए। तो कितना सा काम आज मैं विचित्र ढंग से प्रवचन कर रहा हूँ, इतना सा काम मैं वायु देवता से कहूँ मेरे बस की बात नहीं कि आज मैं बरामदे में प्रांगण में झाड़ू दे सकूँ। आप ही अनुकूल हवा का रूप धारण कीजिए, नहीं तो मेरा प्रवचन में जाना भी संभव नहीं होगा। वायु देवता कृपा करें, फिर क्या हो, अनुकूल वायु चल जाए तो फिर धूल को इकट्ठा करके फिर जहाँ रखना चाहिए रख दूँ। इसका मतलब यह है कि शास्त्रीय विधा का अवलंबन लेकर जब व्यक्ति के मनोरथ की सिद्धि हो जाती है तो धीरे धीरे आस्तिक श्रवण हो जाता है। यहाँ पर अगर शास्त्र दृष्ट फल की प्राप्ति का विधान न करते तो सहसा कोई परलोक की प्राप्ति का या परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग कैसे अपनाता। इसीलिए कहा अब यहाँ विनियोग की बात है। अब वो पत्नी मनोरमा दो, ये सब है या नहीं। कोई पूज्य गुरुदेव जो थे दुर्गा सप्तशती का संपुट सहित पाठ 2.5 घंटे में बोलते हुए शीर्षासन पर करते थे। इतना बड़ा, कहीं वो बोलते नहीं थे कि मैं शीर्षासन करता हूँ, दुर्गा सप्तशती का मौखिक पाठ करता हूँ संपुट सहित। हमको मालूम था 2.5 घंटे में। तो उसमें फिर प्रश्न उठा, कुछ गुरुदेव ने स्वयं बताया मेरे पूछने के बिना भी। पत्नी मनोरमा, पत्नी दो, अब सन्यासी, फिर कौन, शंकराचार्यों की भी आस्था के केंद्र। कुछ गुरुदेव तो शंकराचार्यों की भी आस्था के केंद्र थे। उस समय जो द्वारका के शंकराचार्य थे महाराज के समर्थन से, अभिनव जी। उस समय जोशी मठ थे ही कृष्णवदाश्रम जी महाराज। उस समय इस मठ के जो शंकराचार्य थे भारती कृष्ण जी महाराज, उसके बाद ये सब महाराज के समर्थन से।
तीन तीन पीठ पर तो महाराज का ही, शंकराचार्य स्वयं नहीं थे, तीनों पीठ के शंकराचार्य महाराज के प्रति श्रृंगेरी को छोड़ के उनके प्रतिनिधि आते थे। जहाँ कहीं अधिवेशन होता 3 शंकराचार्य तो होते थे धर्म संघ के मंच पर। और उस समय बर्मा, लंका, आज का श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इतने देश के महामहोपाध्याय धर्म संघ के मंच पर होते, सामान्य मंच थोड़े था। हमने 72 में देखा है धर्म संघ का मंच, क्या एक विशाल अभियान चलाया ना। आजकल सोच लीजिए, अब तो महामहोपाध्याय की किसी को डिग्री दे दो, होंगे क्या? उस समय तो सचमुच में महामहोपाध्याय सब कितने देश के, श्रीलंका आजकल की, बर्मा 2, पाकिस्तान 3, भूटान 4, नेपाल 5, बांग्लादेश 6, भारत 7 देश के आजकल की दृष्टि से धर्म संघ के मंच पर महामहोपाध्याय आदि होते थे। 3 शंकराचार्य होते थे, रामानुजाचार्य होते थे, मध्वाचार्य होते थे, निम्बार्काचार्य होते थे, वल्लभाचार्य होते थे और रामानंदाचार्य होते थे। और फिर गुरुदेव होते थे। उस समय क्या कहना, सूर्य कितना कार्य किया, बोटी बोटी गलाया महाराज ने, सामान्य बात तो नहीं है। और सब के सब महाराज में आस्था रखते थे। इतने होने पर भी सब के सब महाराज को अपना मार्गदर्शक, और सब जानते थे इनके कारण धर्म सुरक्षित है, कोई उंगली उठा दे सनातन धर्म पर संभव नहीं है। तो हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत किया कि शास्त्र सम्मत अनुष्ठान करने पर, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ पूज्य गुरुदेव करते थे, इसी का नाम विनियोग है। सन्यासी पाठ करेगा तो क्या उसको पत्नी मिल जाएगी? नहीं। विनियोग, विनियोग का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक बार संपूर्णानंद जी ने काशी में तहलका मचा दिया, कुछ संस्कृत भी जानते थे संपूर्णानंद जी, और आस्तिक भी थे, वर्ण से कायस्थ होने के कारण बहुत बुद्धिमान भी थे। उन्होंने आक्षेप कर दिया, गणानान्त्वा गणपति ग्वं हवामहे, अश्वमेध के प्रकरण का ये मंत्र है, इसका गणेश जी से कुछ लेना देना नहीं। ये सनातनी जब पूजा करवाते हैं तो गणेश जी का पूजन करवाते हैं इस मंत्र से, गणेश जी का इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। गणानान्त्वा गणपति ग्वं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति ग्वं हवामहे। अब काशी के पंडित दंग रह गए, सब गुरुदेव के पास आए। महाराज ने कहा, देखो अब संपूर्णानंद का मैं खंडन करूं तो मेरे नाम से चीज़ मत देना, लेकिन मैं बताता हूं, इसी का नाम है विनियोग, इसी का नाम है विनियोग। अर्थ कुछ भी हो, प्रकरण कुछ भी हो, सबको ताक पे रख कर, क्या अर्थ कुछ भी हो, प्रकरण कुछ भी हो, सबको ताक पे रखकर अगर विनियोजक वचन आ गया है, तो जिस विनियोजक वचन आ गया तो क्या होगा, वही फल देगा। अब तो हमने बताया था, चूरू में नहीं, कलकत्ता में चातुर्मासी कर रहे थे पूर्वाचार्य जी महाराज, उनके संपर्क में था, पद पर थे महाराज। एक उपनिषद है जिसमें लिखा है, गणानान्त्वा, इस मंत्र के द्वारा गणपति की आराधना करें। लेकिन स्मृति वचन लोगों को याद है, श्रुति में भी ये वाक्य लोगों को प्राय मालूम नहीं है, क्योंकि 108 120 उपनिषद का अध्ययन ही लुप्त हो गया है। उपनिषदों का अध्ययन तो बिल्कुल लुप्त हो गया। 10 उपनिषद तक राय सीमित है, बाकी उपनिषदों का अध्ययन तो बंद ही हो गया। अब तो इन सब उपनिषदों का भी 10 का भी अध्ययन ठीक से नहीं होता। 6 महीने में बृहदारण्यक उपनिषद पूरे शंकर भाष्य सहित लोग पढ़ा देते हैं, क्या समझ में आएगा? तो वहाँ लिखा है कि गणानान्त्वा के द्वारा गणपति की आराधना करे, विनियोग के बल पर गणेश जी संतुष्ट हो जाते हैं। प्रकरण कुछ भी हो, अर्थ कुछ भी हो, इससे लेना देना नहीं। ऐसे ही यहाँ पर अब मान लो विधवा इसका अनुष्ठान करे तो उसको पुत्र हो जाएगा, का नाम क्या है? पुंसमन।
पुंसवन व्रत, पुंसवन व्रत, कुमारी कन्या अभी कुमारी अवस्था में है तो क्या गर्भवती हो जाएगी तो कलंक लग जाएगा। नाम पुंसवन व्रत है, लेकिन पुरुष भी अनुष्ठान कर सकता है, विधवा भी कर सकती है, सधवा भी कर सकती है, कुमारी कन्या भी कर सकती है। जिस मनोरथ को सिद्ध करने के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है, उसी मनोरथ को ही पूर्ति में इस अनुष्ठान का उपयोग विनियोग हो जाता। क्या चौबे घर की बेटी दूबे घर में गई तब क्या हो गई, दूबे हो गई या नहीं। कश्यप घर की बेटी सांडिल्य घर में चली गई तो अब सांडिल्य हो गई। इस प्रकार इसी का नाम विनियोग। यमुना जी गंगा जी में मिल गई तो क्या हो गई, गंगा, ये विनियोग है। गंगा अगर सागर में मिल गई तो क्या हो गई, सागर, ये विनियोग है। इसीलिए अगर स्त्री इस व्रत का पालन करे तो सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और गृह की प्राप्ति करती है, और उसके पति भी चिरायु होते हैं। क्या क्या लिखा, स्त्रीत्वे तदास्थाय लभते सौभगम 1, श्रियम 2, प्रजाम 3, जीव पतिम 4, यशो 5, गृह 6, बस सब कुछ मिल गया। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य प्राप्त करती है, 1 संपत्ति प्राप्त करती है, 2 संतान प्राप्त करती है, 3 यश प्राप्त करती है, 4 गृह प्राप्त करती है, 5 और उसका पति चिरायु होता है, 6 साधन 1 फल 6। क्या, इसीलिए अभी हम अर्थशास्त्र पर हम बोल रहे हैं, 99% अर्थ का स्रोत तो आधुनिक व्यक्तियों को पता ही नहीं है। जो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना का आलम्बन नहीं लेगा, क्या उसके वो कूपमंडूक हो जाएगा। कूपमंडूक का अर्थ क्या होता है, कुएं में जो मेढक दरदुर, मैथिली में बोलते बैंग, कुएं में जो मेढक दरदुर बैंग पड़ा है, कभी कभी उछल जाता है तो उसको कुएं की सीमा के ऊपर का आकाश की ओर ध्यान जाता है, नहीं तो उसके लिए संसार का क्षेत्रफल कितना है। अत्यंत संकीर्ण व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, कूप मंडूक है ये, कूप मंडूक, कुएं के मेढक। समुद्र में जो मेढक रहेगा उसके लिए कितना विशाल क्षेत्र है, कुएं में रहेगा। तो ये है एक विचित्र बात है। इसीलिए यहाँ पर शास्त्रीय अनुष्ठान को, शास्त्र को नहीं मानेंगे, शास्त्र सम्मत कर्म उपासना को नहीं मानेंगे तो रिद्धि सिद्धि कितनी रहेगी विश्व में, चुल्लू भर जल के समान, उसका भी सदुपयोग नहीं कर सकते। या पूर्व की सिद्धि हो गई, कर्म में, मंत्र में, अनुष्ठान में, देवता की आराधना में कितनी क्षमता है। सौभाग्य की प्राप्ति हो गई, संपत्ति की प्राप्ति हो गई, संतान की प्राप्ति हो गई, यश की प्राप्ति हो गई, मकान भी बढ़िया बन गया, क्या कहना, लो जी, गृह की प्राप्ति हो गई, पति चिरायु भी हो गए, स्वस्थ भी हो गए, सब बढ़िया। कन्या च विंदेत समग्र लक्षणम वरम त्ववीरा हत किल विषा गतिम मृत प्रजा जीव सुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्र्यम, बढ़िया। कुमारी कन्या, कन्या, अब वो शब्द की बात होती है, वो कन्या का अर्थ होता है कुमारी कन्या, कन्या। लेकिन उड़ीसा में, मिथिला में भी ये मेरी कन्या, कन्या का अर्थ हो तो वहाँ कर दिया गया पत्नी। एक जगह मैंने मैथिली में भूल गया, बहुत साल हो गए, 60 साल, मैंने कह दिया ये इनकी कन्या है। उन्होंने कहा नहीं, कन्या माने कुमारी कन्या, लेकिन उड़ीसा मिथिला आदि में प्रसिद्धि हो गई कन्या माने पत्नी। इसलिए यहाँ ये देखो, कन्या च विंदेत समग्र लक्षणम। कन्यादान कहते या नहीं, अब वो कन्यादान कर दिया तब कन्या नाम रह गया यहाँ, विचित्र ही बात है। कल का है ना, क्षेत्रीय भाषा भी बड़ी विकट। अब उत्तर प्रदेश में कहते हैं पिल्ला, यहाँ
मनुष्य के बच्चे का नाम पिल्ला है उड़िया में, उधर कुत्ते के बच्चे का नाम पिल्ला है। पिल्ला है, अब झगड़ा हो जाए, हमारे बेटे को पिल्ला का, इधर ए पिल्ला, पिल्ला माने मनुष्य का बच्चा, उधर क्या है कुत्ते का बच्चा। अब एक ही शब्द है भाई। यहाँ प्रजापति किसको कहते हैं? तितली को। तितली को यहाँ प्रजापति कहते हैं, वहाँ प्रजापति हो गए बढ़ई, कुम्हार, कुम्हार हो गए। हाँ, अब वहाँ हो गए ब्रह्म, वहाँ कौन हो गए? ब्रह्म कुमारियों के यहाँ प्रजापति हो गए, उनके संस्थापक। कई प्रजापति हैं भाई, निंदा नहीं कर रहा यहाँ तो तितली ही प्रजापति है, कहीं कुंभकार प्रजापति हैं, और कहीं पर एक संस्था के संस्थापक जो मुल्तान के थे वो प्रजापति हो गए। ब्रह्म कुमारियों के संस्थापक प्रजापति भी अलग अलग हैं। इसी प्रकार से कहा कन्या च, बस एक ही, कन्या च विंदेत समग्र लक्षणम वरम त्ववीरहित हत किल विषागतिम। बहुत बढ़िया। कन्या अगर अनुष्ठान करे तो शुभ लक्षणों से यति पति प्राप्त करती है, बहुत बढ़िया। अब कहें विधवा अगर करे तो देखिए ये विनियोग है, नाम क्या है? पुंसवन, लेकिन विधवा भी कर सकती है, इसीलिए यहाँ विधवा को ब्राह्मण लोग दीक्षा देते हैं। उस दीक्षा का मंत्र का अर्थ है सुंदर पति मुझे प्राप्त हो, बेटा प्राप्त हो। विधवा के बाद पति प्राप्त हो जाए, बेटा प्राप्त हो जाए, कलंकित होगी या नहीं? पूर्णचंद जी ने कहा कि देखिए बड़ी विचित्र बात है, हमने आज एक दो महिला को दीक्षा दिया, हम तो कुलगुरु हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ मंत्र जो हम लोग देते हैं उसका अर्थ ये है कि विधवा को दीक्षा देते हैं, मंत्र का अर्थ है मुझे पति प्राप्त हो, बेटी प्राप्त हो, बेटा प्राप्त हो, अगले जन्म के लिए नहीं, इस जन्म के लिए। अब अगर हो ही गया तो उसके लिए तो शील का भंग हो गया। पूर्णचंद जी ने कान में बताया, वो हमसे दीक्षा लेना चाहते थे। गंगाधर में जी कम्युनिस्ट ढंग के थे ही, हैं ही, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इससे शंकराचार्य का यश बढ़ जाएगा, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, शंकराचार्य से भी ज़्यादा योग्य हैं, ये सब क्या होगा? बड़ा विकट। तो हमें क्या दीक्षा देने की बात? हम शिष्य नहीं ढूंढते हैं क्या? हम शिष्य नहीं ढूंढते, हम भगवान को ढूंढने वाले हैं, भगवान को देखने वाले हैं। मैं शिष्य कौन बनेगा? शिष्य नहीं ढूंढता हूँ क्या? मैं भगवान को ढूंढता हूँ, देशभक्त को ढूंढता हूँ। हमारे यहाँ सूची में हमारे कौन शिष्य हैं और कौन जो अच्छे व्यक्ति हैं उनका नाम लिखा जाता है। शिष्य अशिष्य का भेद यहाँ पर नहीं है, उस ढंग से हमारे यहाँ कोई संकीर्णता नहीं है। तो अगर विधवा ले तो निष्पाप होकर वैकुंठ चली जाती है। बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। हतकिल विषागतिम, पाप पुण्य से पाप से सर्वथा रहित जो वैकुंठ है, वैकुंठ का अर्थ ही है जहाँ पर दुख ताप आदि की कुंठा हो जाए। और यहाँ तक है मृत प्रजा जीव सुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्र्यम। जिसके बच्चे मर जाते हों, गर्भस्राव हो जाता हो, वह अगर स्त्री इस व्रत का पालन करती है तो चिरायु पुत्र की प्राप्ति करती है। गर्भस्राव नहीं होता बल्कि सुंदर विद्वान दीर्घ जीवन प्राप्त पुत्र, उसे पुत्र प्राप्त होता है। धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा, बहुत बढ़िया, सुभगा। अब क्या है? धनवान धनेश्वरी है, धन तो पर्याप्त है क्या? धन तो पर्याप्त है लेकिन अभागिनी है, तो सौभाग्य प्राप्त हो जाता है उसको। और क्या है? सुभगा रूपमग्र्यम, कुरूपा अगर है तो उसको रूप मिल जाती है इसी जीवन में। देह त्याग के बिना अगर कोई भद्दी आकृति में है, इस व्रत का पालन करने पर उसे क्या होता है? दिव्य रूप की भी प्राप्ति हो जाती है। उपासना के द्वारा आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है। जो कोई पहले उपासना करते थे बाद में उपासना छोड़ देते हैं, उनका मुख में कांति नहीं, जीवन में ओजस्विता नहीं रह जाती।
बिंदेद विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमयावीन्द्रियकल्पदेहम् एतत्पठन्नभ्युदये च कर्माण्यनन्ततृप्तिः पितृदेवतानां तुष्टाः प्रयच्छन्ति समस्तकामान् होमावसाने उद्भुक् श्रीहरिश्च राजन्महन्मरुतां जन्म पुण्यं दितेर्व्रतं चाविहितं महत्ते पारमहंस संहिता है। भगवान सुखदेव जी जैसे त्यागी तपस्वी भी इस व्रत का वर्णन कर रहे हैं। इसका मतलब कि शास्त्रीय विधा का आलम्बन लेकर व्यक्ति सब प्रकार के उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। अब आगे क्या, विंदेद विरूपा वो हो गया, रूपमग्रियम हो गया, विरुजा विमुच्यते इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त हो जाता है व्यक्ति, अत्यंत बलिष्ठ भी हो जाता है शरीर से, इंद्रिय शक्ति से बिल्कुल दिव्य। या आमयावीन्द्रिय कल्पदेहम दिव्य शरीर बल बुद्धि वैभव से युक्त जीवन प्राप्त हो जाता है। एतत्पठन्नभ्युदये च कर्माण्यनंत तृप्ति पितृदेवतानां पितृकार्य देव कार्य के समय भी श्लोक तो यही होंगे, विधि यही होगी, लेकिन कामना के भेद से विनियोग के भेद से इसके फल में भेद हो जाएगा। मांगलिक श्राद्ध कर्मों के समय इसका पाठ करता है, श्राद्ध के समय उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति प्राप्त करते हैं। बहुत बढ़िया है। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। वे सब संतुष्ट होते हैं। समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम श्रीपति हैं, वे ही संतुष्ट हो जाते हैं। और व्रती जो है व्रत का पालन करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, उसके लिए सर्व सुमंगल हो जाते हैं, उसके समग्र कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं भगवान। तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्त कामान होमावसाने हुत भुक् श्री हरिश्च। अंत में राजन महन मरुताम जन्म पुण्यम धृतेर्व्रतम चा विहितम महत्ते। हे राजन, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुना दी। धृति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी कर दिया। धृति की कामना भले ही खोटी रही हो, लेकिन वो कामना की पूर्ति तो नहीं हुई, बल्कि उस कामना का शोधन हो गया। इंद्र के प्रति शत्रुता की भावना भी चली गई। और अंत में क्या हुआ, उसके बेटे देवद्रोही न होकर देवताओं के अनुगामी बन गए। इस प्रकार कदाचित लक्ष्य में कोई त्रुटि भी हो तो उपासना की दिव्यता और उपास्य की दिव्यता के प्रभाव से क्या होता है, अशुभ लक्ष्य, अमंगल लक्ष्य का भी शोधन हो जाता है। ये भी हुआ ना। फिर लक्ष्य ही कहीं पवित्र हो, कामना भी हो तो गर्हित कामना ना हो, किसी के मारण मोहन उच्चाटन की कामना ना हो, तो फिर क्या कहना, सोने में सुगंध। श्री राम जय राम जय जय राम, हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव।